जय गुरुदेव। मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ, उत्तर प्रदेश से आज 16 फरवरी 2021 समय प्रातः 11:30 बज रहे हैं। मैं बॉम्बे के न्यू बॉम्बे के मैं खार घर में इस समय हूँ। हिंदुस्तान, भारत के विश्वविख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के अनन्य भक्त पांडे जी बॉम्बे वाले, जिसको हिंदुस्तान के करोड़ों हमारे प्रेमी जानते हैं, पहचानते हैं, मैं उन्हीं के आवास पे हूँ। कुछ लोगों का कहना है ये दयाल दास जी, साहिब दयाल दास जी हो गए। मैं उस पर कहना चाहूँगा कि हमारे गुरु भाई परम भक्त पांडे जी साहिब दयाल नहीं हैं, साहिब दयाल नहीं हैं। ये साहिब दयाल जी के दास हैं। दास कहते किसको हैं, हिंदुस्तान के सभी प्रेमी समझ सकते हैं। और ये नाम दयाल दास जी का गुरु महाराज का दिया हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में जब लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के पास से आते थे, कोई शराब पीता था, कोई मांस खाता था, कोई व्यभिचार करता था, कोई चोरी करता था, कोई डकैती करता था। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को चरित्रवान पैदा किया, नेक इंसान बनाया लोगों को अपने सत्संग वचनों से, अपने सेवा भाव से। उन्हीं में से एक हमारे पूज्यनी पांडे जी भी हैं। इसी बॉम्बे के धरती पे रहते थे। यहाँ का वातावरण अलग टाइप का था। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज ने जब पांडे जी को पकड़ा तो कहा, बच्चा थोड़ा दयाल बन जाओ, दयाल बन जाओ। और ये बात पांडे जी के दिमाग में घुस गया था। और इन्होंने अपने सारे जितने बुरे एमाल थे, जितने बुरे कर्म थे, उन्होंने तिलांजलि दिया और गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पण किया। अब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को अपना आराध्य देव समझ करके पूरा ज़िंदगी दांव पे लगा दिया। और भाव भक्ति में गुरु महाराज के जो दिशा निर्देश हैं, जो उनके क्राइटेरिया है, उसके क्राइटेरिया के अंतर्गत आपने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। और तो ये कन्फ्यूजन मैं हिंदुस्तान के करोड़ प्रेमियों को दूर करना चाहता हूँ। ये साहिब दयाल जी नहीं हैं, ये साहिब दयाल जी के दास हैं। आपके वही गुरु भाई हैं जिनको आप बॉम्बे वाले पांडे जी के नाम से जानते हैं। आप का एक संकल्प है पांडे जी का कि मैं जीवन की जब तक मेरी सांसें रहेंगी, मैं प्रार्थना के तौर पे परम पूज्य गुरु महाराज से अति विशिष्ट यज्ञ जरूर करता रहूँगा। जब तक मेरी प्राण हैं तब तक मैं करता रहूँगा, क्योंकि परम पूज्य गुरु महाराज ने ये बताया कि चौथा यज्ञ होगा। जो चौथा यज्ञ होगा 10 महीने पहले मैं उसका आह्वान करूँगा, पूरे देश के अंदर ढिढोरा पीटूँगा, जिसमें 10 करोड़ लोग उपस्थित होंगे। प्रेमियों, इस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूँ पूरे दावे के साथ में, गुरु के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। और यही बात पांडे जी हिंदुस्तान के और दुनिया के प्रेमियों को बताना चाहते हैं कि गुरु के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। इसलिए चौथा यज्ञ का आह्वान परम पूज्य गुरु महाराज 10 महीना पहले करेंगे। चौथा यज्ञ सतयुग आगमन का करेंगे। उनके अलावा धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो चौथा यज्ञ कर सके। ये मानना है हमारे माननीय पांडे जी का। और ये संदेश मैं नरेंद्र सिंह इसलिए देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के प्रेमी भ्रम में फंस गए। गुरु महाराज ने नर लीला क्या किया, नर लीला के चक्कर में आकर के लोग भ्रम में फंस गए। नर लीला कब नहीं हुआ, त्रेता युग में राम ने भी किया था। राम ने क्या हुआ कि वहाँ अयोध्या से जब चले तो हजारों किलोमीटर दूर जाके साउथ में क्या क्या किया, किसी को पता नहीं चला अयोध्या वालों को। ऐसे ही
हर युगों में नरलीला हुआ है। परम पूज्य गुरु महाराज ने नरलीला जो किया उसमें भ्रम जाल में आप न पड़ें। गुरु महाराज के अलावा इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो सतयुग की स्थापना कर सके और सतयुग को ला सके, ऐसा कोई नहीं है। गुरु महाराज करेंगे। और आप ही कहते थे देश के 1 करोड़ टाट बोरा पहन करके आप लोगों ने गांव-गांव में प्रचार किया था। आज आप गुरु महाराज के वचन को भूल गए। पांडे जी उन्हीं वचनों को नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस यज्ञ के माध्यम से पूरे देश के अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं नरेंद्र सिंह देना चाहता हूं कि पांडे जी क्या सोच ये है, विचार ये है। और ये तो आप भी कहते थे, बड़े बड़े वक्ता देश के अंदर आज घूम रहे हैं, लोग भूल गए। लोग पांडे जी नम्र निवेदन के साथ हिंदुस्तान के सभी प्रेमियों से मत्था टेक के प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग मथुरा जाइए, मत्था टेकिए। मथुरा का जो नाम योग साधना मंदिर जो दादा गुरु का परम पूज्य गुरु महाराज ने बनाया है, वहाँ जाइए, वहाँ बरकत बट रही है। वहाँ की मिट्टी को तिलक लगाइए और अपने जीवन को धन्य करिए। जो लोग मथुरा को भूल जाएंगे, जो लोग मथुरा आना जाना बंद कर देंगे, उनका परमार्थ खत्म हो जाएगा, उनका अध्यात्मवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रेमियों, पांडे जी का निवेदन है, आप मथुरा मंदिर में जाइए, मत्था टेकिए और सीधे गुरु महाराज से कनेक्शन रखिए। सुमिरन ध्यान भजन आप करिए और गुरु महाराज को मानिए, गुरु महाराज को जानिए। गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज इस काम को करेंगे। और ये यज्ञ का जो मकसद है वो यही मकसद है कि हिंदुस्तान के प्रेमी जो भटक करके यहाँ वहाँ लोग अपनी जो मतलब इस तरह से लोग कर रहे हैं, उनसे आप बचिए आप उनसे और अपने परमार्थ को बचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नरेंद्र सिंह, जनपद मऊ से, जो कुछ भी भूल चूक से अगर मेरी कोई गलती हो गई हो, मैं हिंदुस्तान के सभी प्रेमियों से के सामने गुरु समझ करके, गुरु का प्रतिमूर्त समझ करके मैं मत्था टेकता हूं और मेरे गुनाहों को माफ़ किया जाए। अगर मैंने कोई भी भूल चूक से गलती किया और मेरा वीडियो कभी वायरल हो, कमेंट में मुझे बताइएगा। मैं बड़े दीन भाव से, नम्रता के साथ में, बड़े मतलब ऐसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी का चाटुकारिता नहीं कर रहा हूँ। मैं पांडे जी हमारे गुरु भाई हैं और मैं उनको इस भावना की इज्जत की मैं कदर करता हूं और मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी उसकी इज्जत कदर करें और इसको वायरल करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।